नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आज मौजूद हूं दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में। बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की, जिसे राजनाथ सिंह ने कल लॉन्च किया। इसके बारे में बताया कि किस तरीके से अब युवाओं को 4 साल के लिए सेना में जाने का अवसर प्राप्त होगा, किस तरीके से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में 4 साल के लिए युवा जा पाएंगे। इसी की चर्चा के लिए आज हमने कई जगह देखा है कि युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है, इसका विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका विरोध देखने को मिला, वहीं उत्तराखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में इसका विरोध हुआ है। छात्रों ने बड़ी तादाद में उतरकर रेलगाड़ियों को जलाया है, टायरों को जलाया है और विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। आज हम दिल्ली के युवाओं से बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं कि उनको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की ये योजना, ये अग्निपथ स्कीम सही है या गलत है। ये 4 साल के लिए युवाओं का जाना सही है या गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। अनूप कुमार है आपका? जी। क्या करते हैं? मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? जी। कब से? 2019 से ही कर रहा हूँ मैं। 2019 से तैयारी कर रहे हैं। तो आपने अग्निपथ स्कीम के बारे में सुना होगा, हाँ, सुना है। सही है या गलत है? क्या लगता है? मेरे को लगता है कि जहाँ तक है बहुत गलत है, क्योंकि युवाओं को बहुत ही बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। 4 साल के लिए कर दिया है। अब ये बच्चा जो 4 साल के लिए जाएगा, 4 साल के बाद जब उसकी रिटायरमेंट होगी तो आगे क्या करेगा आने के बाद, है। अब ये छोड़िए, 4 साल के लिए छोड़िए, जो 2020 की भर्ती थी, मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक उसका रिटर्न नहीं हुआ, और रिटर्न में ये कह रहे हैं कि उसका रिटर्न कैंसिल हो गया, और एज में ना इनको छूट मिल रही है, तो उनका तो फ्यूचर बर्बाद ही हो गया ना एक तरीके से, कि उनका रिटर्न भी नहीं हुआ बच्चों का। अब ये कह रहे हैं कि रिटर्न कैंसिल कर दिया जाए, अब जो अग्निपथ जो होगी वो दोबारा से रीस्टार्ट होगी, तो इसका तो पूरा गलत ही है। अब आर्मी का भी यही, और एयरफोर्स 2020 का उसका रिटर्न भी हो गया था, मेरिट भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक उसका जो अभी मेरिट भी आ चुका है, लेकिन उसका जॉइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया एयरफोर्स का। तो बताइए कहाँ से सही बच्चों का। ये कह रहे हैं कि जो वहाँ से 4 साल के बाद आएंगे, हम उन्हें सिविल सर्विसेज में, बाकी की नौकरियों में वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी मिलेगी ताकि उन्हें और जगह जॉब मिल सके। भाई ये तो बच्चों के ऊपर डिपेंड है। अगर बच्चे अगर नहीं चाहेंगे, वो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे आर्मी ही के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए कहाँ से सही है? क्या अब सिविल सर्विस दे दो उन्हें, क्या बेनिफिट क्या मिलेगा? अब बच्चे जहाँ तक सुसाइड कर रहे हैं, कल ही बच्चों ने 5-6 सुसाइड करा है, एक हरियाणा का है, बिहार के रोज़ सुसाइड कर रहे हैं, इनको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप ये बताओ ना। अब बच्चा सोच रहा है कि मैं एक देश के लिए लंबे टाइम तक सर्विस दूँ या रक्षा करूँ, जो भी है, अब उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बताइए। सुसाइड कर रहे हैं, इस बात पे भी बात करेंगे। हमारे साथ और भी भैया हैं, आप एक बार इनसे बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है, मैं LLB कर रहा हूँ, 3rd ईयर। LLB कर रहे हैं आप, 3rd ईयर? जी। तो मेरा इस पे ये है कि सरकार ने एक बार को देखा जाए तो सही भी है, पर जो युवा बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? क्योंकि ये इसकी एज लिमिट इसकी 18 साढ़े 17 साल से 21 है। तो अब इसके बाद युवा क्या करेंगे 4 साल के लिए? तो सिर्फ उनके लिए ये नौकरी के बाद क्या करेंगे? सबसे मेन मुद्दा ये है कि 4 साल के लिए ही सिर्फ एक लिमिटेड ऑफर सरकार का है ये, इसके बाद क्या करेंगे? ये 4 साल के लिए सरकार ने लिमिट दे दी, क्योंकि 4 साल बाद उनके चुनाव आ जाएंगे, फिर चुनावी एजेंडा हो जाएगा उनके लिए कि आगे और उसको रिन्यू करेंगे। तो ये है मेन मुद्दा। आपको लगता है कि जो जुनून पहले युवाओं में होता था आर्मी में जाने के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी कुर्बान कर देने के लिए, अब वो सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए भी वही जुनून और जज्बा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सरकार ने इसके अंदर ये भी बोला है कि 25% जो इसमें अग्निपथ के थ्रू लिए जाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, 25% जो भी उनको लगेगा कि हाँ ये आगे ले जाने लायक हैं, तो उनको आर्मी में परमानेंट भी मिलेगी जगह। पर सरकार का एक बार को देखा जाए फैसला ठीक है, पर जो युवा पहले से करते आ रहे तैयारी, उनके लिए सारा उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा, तो इसलिए हम तो मना ही करेंगे इसके लिए। कई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं इस फैसले को सुनने के बाद, क्योंकि पिछले 2 साल से जो तैयारी कर रहे थे उनको अब ऑप्शन नहीं है जाने का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब इसका तो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि ये 4 साल के लिए सिर्फ सीमित तो है नहीं, उसके बाद भी अगर सरकार देखे तो उसके बाद भी ये रीन्यू करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अभी तक तो कोई भर्ती नहीं थी 2 साल तक, ना NDA की, ना किसी भी आसाम राइफल्स की आई थी, सिर्फ वही बीच में, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। तो इसके बारे में सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए बस। क्या नाम है आपका? हमारा नीतीश गुप्ता। नीतीश गुप्ता।
तो आपने ये अग्निपथ स्कीम के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जो लॉन्च की है अभी राजनाथ सिंह जी ने, जिसमें कहा है कि अब कोई भी युवा 4 साल के लिए सेना में जा सकता है। क्या लगता है आपको, सही है? बिल्कुल सही है, इसमें सपने साकार होंगे। जो नए युवा जो अपने सोचने कि मैं नहीं जा सकता हूँ, वो हर लोग जा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा 4 साल के अंदर तुम क्या कर सकते हो अपने भविष्य में। तो ये होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट एक अच्छी तरह से सोच रही है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर अपने नए युवा जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें 4 साल का कॉन्फिडेंस जो दे रहे हैं ना, अगर वो बाय द वे वो 75% में से निकल भी जाते हैं तो कल को वो अपना भविष्य चुन सकते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। उनको ये हर चीज़ की सुविधा मिलेगी और हर चीज़ उनको प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। अच्छा, आपको लगता है कि वही जुनून होगा लोगों के अंदर 4 साल के लिए जो पूरी ज़िंदगी के लिए होता था? और जैसा कि आप देखते थे कि जैसे ही लड़का आर्मी में लगता था किसी सरकारी नौकरी में तो शादी की बात चलती थी। अब ऐसा होगा कि 4 साल बाद वो परमानेंट होगा या नहीं होगा, तो 4 साल और इंतज़ार किया जाएगा। इस चीज़ पे क्या टिप्पणी? ये तो यार नेचुरल बातें हैं, शादी आदि तो ये इससे कोई मैटर नहीं करता इन चीज़ों से। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। क्या कह रहे हैं? और अगर लड़के में जुनून होगा तो बाहर आएगा ही क्यों? 25 तो अंदर रहेंगे ना, 75 तो बाहर आएंगे खाली। जो जिन्हें जुनून होगा वो रहेंगे अंदर। और क्या, आज की डेट में सरकारी नौकरी काफ़ी कम होती जा रही है। इंडियन रेल में भी अब आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे प्राइवेट कंपनी को, वो हायर करते हैं। फिर 2 साल बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, लक बाई चांस, सब चीज़ लक पे है, लक बाई चांस है तो आप निकल जाओगे उसमें, वरना 2 साल। मेरा फ्रेंड भी है, उसने भी इंडियन रेलवे में ऐसे ही करा था। गवर्नमेंट जॉब थी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पर कोविड के चक्कर में रह गया वो भी 2 साल। एक बड़ा सवाल ये है कि 4 साल के बाद युवक करेंगे क्या? 25 साल की उम्र होगी, आगे 50 साल की ज़िंदगी पड़ी होगी, तो किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट अगर ये योजना नहीं निकालती तो उनका भविष्य क्या था, कि गवर्नमेंट के ऊपर थ्रू थे ये सभी लोग, जितने भी आम जनता है। तो ये भी सोचना चाहिए ना अपने आप में, अपने आप को सोचना चाहिए कि हमको कि गवर्नमेंट ने कोई योजना निकाल ली है तो कोई हम गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ बैठेंगे कि नहीं इसको हमें पूरा फ़ायदा चाहिए, 110% चाहिए। ज़रूरी है क्या? एयरफोर्स की नौकरी 15 ईयर की है, ओनली 15 साल की है ना वो। तो फिर उनका भविष्य नहीं होता क्या? 15 साल के बाद वो जीते नहीं है कि मतलब उन्हीं पे धरना प्रदर्शन कर देंगे वो लोग क्या? तो ये चीज़ की सोच गलत है इन लोगों की। ये कुछ नहीं है ऐसा। जो समझदार लोग हैं वो 4 साल के लिए जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, वो देश का भविष्य है और संभालेगा। अगर कोई बाय द वे कोई बातचीत होती है तो अगला बंदा देश के लिए आगे आ सकता है। गवर्नमेंट के माइंड में ये चल रहा होगा, ठीक है। तो ये सबके लिए मजबूती दे रहा है गवर्नमेंट की, मतलब हाँ कि भविष्य हमारा उज्ज्वल हो। जो भी हमारे नए युवा जो आएंगे उनके लिए ये सबसे अच्छी बात है कि सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तुमको स्ट्रांग बनाएगा वो, हर किसी को भी स्ट्रांग। उसमें हमारी ऐसे हम भी जा सकते हैं मान लो, तो उसमें हमें भी स्ट्रांग हो जाए। मैं किसी चीज़ को नहीं समझता हूँ तो वो चीज़ को मैं अच्छी तरह से समझने लगूंगा। ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, कोई दिक्कत आज वाली कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए हैं छात्रों ने, ट्रेन जला दी हैं, रोडों पे उतर के धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या लगता है? मतलब ये चीज़ बेकार लगती है। कुछ चीज़ जलाना, अपने देश का नुकसान करना, क्यों चीज़ करना है? तुम्हें करना है तो प्यार से पोलाइटली भी हर चीज़ हो सकती है। और तुम कुछ चीज़ जलाओगे, नुकसान ही कर रहे हो, क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। अगर तुम इस क्या है कि मतलब अभी तुम अपने देश के लिए मर मिटने की बात कर रहे हो कि मैं देश के लिए फौजी में जाके जान भी देने के लिए तैयार हूँ, तो ये अपने देश की अर्थव्यवस्था क्यों ख़राब कर रहे हो? ये सबसे बड़ी सोच है। ये नए युवा जो भड़काने वाले जो लोग हैं उनकी ये गलत सोच है। जो भी ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारी तो ये सोच है। फिर आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है जैसे भैया ने बोला कि सबको मौका मिलेगा, फैमिली में से सबको मौका मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 4 साल के लिए जो अभी स्कीम निकाला है, अब ये बच्चा, ये आर्मी तो ये है नहीं कि आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने तैयारी कर लो उसके बाद हो जाएगा। देखो फिजिकल होता है, इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। मैं कहता हूँ एक बार आप लोग तैयारी करके देखो कैसा होता है। मैं भी गया हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अब ये बताइए, हम सालों 2 साल लग जाते हैं फिजिकल की तैयारी करने में, 1600 मीटर मारने में। हमें एक ये लगता है कि सांस बंद हो जाती है, ऐसा उल्टी खून की उल्टी हो जाती है। अब ये बंदा 1 साल 2 साल मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, अपने शरीर को घटाए, और 4 साल के लिए नौकरी के लिए वो भी, ये तो गलत बात है ना। और अभी बोला आप एयरफोर्स या 15 साल की सर्विस। अच्छा एक बात बताइए, जो 2020 की है अभी एयरफोर्स का सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक एयरफोर्स की ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर ये भी आप देश के बारे में सोचते, जैसे 4 साल स्कीम निकाला है, आप एयरफोर्स की ज्वाइनिंग ही दे देते, उनको अभी ट्रेनिंग ही भेज देते, इनमें क्या फ़ायदा? आप ये बताइए। अब ऊपर से आप पिछले बार दे देते, रेलवे जो प्रोटेस्ट हुआ था रेलवे के बारे में, ग्रुप डी का निकला हुआ था। अब ग्रुप डी में बच्चों ने भरा हुआ था कम से कम 6 से 7 लाख रुपये। अब ग्रुप डी के सालों साल चलते आ रहे हैं कि आपका बस एक ही होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो भी हो मेडिकल फिजिकल होगा। अब अचानक से निकाल दिया कि ग्रुप डी के 2 एग्ज़ाम होंगे। भाई क्यों होगा 2 एग्ज़ाम? जो सालों साल आता है
50 साल से आता है, अब उसको अब एक जब फॉर्म भर दिया और उसके बाद 1 महीने बाद आप बोल रहे हो कि जस्ट दो एग्ज़ाम होंगे आपके, और वो बंदा कैसे मेहनत कर पाएगा, 2 एग्ज़ाम कैसे क्लियर पाएगा। वहाँ से प्रोटेस्ट हुआ। अब यहाँ पे हुआ कि जो आपका ग्रुप मतलब ए में वहाँ पे निकाला था, रेलवे में निकाला था कि आपको हम 6 से 7 साल रिज़ल्ट देंगे, आपको लाख देंगे। अब वहाँ पे निकाला इन्होंने 2 लाख रिज़ल्ट निकाला, बच्चे वहाँ भी प्रोटेस्ट, अब ये भी प्रोटेस्ट। तो ये कहाँ से नियम लागू हुआ? अब ये मैं तो मानूंगा ही, ये तो बहुत ही गलत है। बच्चे अब ये है कि हर जगह योजना आपको सही लग रही है, गलत लग रही है? मेरे को तो गलत ही लग रही है भैया, जहाँ तक मैं अपना तैयारी करता हूँ आर्मी के लिए। अब ये बताइए कि जैसे मैं हूँ, अगर बाई चांस हो गया, भगवान की कृपा से अगर 4 साल के लिए मैं हो भी गया, मैं आने के बाद क्या करूँगा यहाँ पे, क्या करूँगा? मन कह रहे हैं हम बाकी जॉब्स में प्रायोरिटी देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जाना ही नहीं चाहते उसमें, उस फील्ड में हम जाना ही नहीं चाहते। हम 3-4 साल प्रैक्टिस करी, हमने एक ही सपना देखा, फ़ौज की नौकरी देखी है हमने। घर वालों ने यही बोला कि आप जाओ मेहनत करो। 4 साल हम मतलब जितने भी साल दे रहे हो अपने शरीर को घटाने, सिर्फ 4 साल की नौकरी हम करेंगे। किस लिए करेंगे हम 4 साल के बाद? 4 साल आने के बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, 4 साल के बाद अब गवर्नमेंट कह रही है या कोई भी सुनने में आ रहा है कि आपको इतने पैसे मिल, अब जैसे बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद आपको जितने भी पैसे मिलेंगे 20 लाख 25 लाख, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो 25 में जितने भी पैसे मिल रहे हो वो आप 11 लाख सेवानिधि के बाद, मतलब जब सर्विस खत्म होने के बाद 11 लाख मिले। हाँ, 11 लाख मिल रही है। अब ये तो आप स्टोर कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर मंथली आपको भी खर्चा अब देखना पड़ता है, फैमिली देखनी पड़ती है, अपना भी खर्चा देखना पड़ता है। तो कहाँ से बच जाएंगे? अब मान के चलिए अगर हम सर्विस भी देते 4 साल के बाद, तो हमारे 5 से 6 लाख बचेंगे ये है। लेकिन बचने के बाद क्या कर पाएंगे? ना हम बिज़नेस खोल पाएंगे, ना कहीं देख पाएंगे। मंथली में तो हमारा चार्जेस ही कट जाता है इतने, फिर फ़ायदा क्या है यहाँ आके? आपको क्या लगता है, सही गलत? मेरे हिसाब से ही गलत है, बट कम से कम 4-5 साल में मिनिमम 15 ईयर्स तो होना चाहिए था। आपको? आपने कहा सही है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सही है, सही है। क्योंकि सबको मौका मिलेगा ना इसमें। और जैसे कि इस भाई ने कहा, मेरे दोस्त है ये, इसने कि जॉब सैलरी के बेस पे कहा है इसने। जो देश की सेवा दिल से होती है वो सेवा कही जाती है। पैसों के लिए तो कोई सी भी नौकरी कर सकता है, बाई चांस की जॉब ना लगे उसमें आर्मी में। सेवा करने के लिए कोई अच्छे घर का लड़का नहीं जाता है, ये सब ग्रामीण लोग जाते हैं ज़्यादातर। नहीं होती है ना, दिल से जाता है। वो अच्छे घर का मैं नहीं बोल रहा, मैं सेवा की बात कर रहा हूँ। हमारे बड़े बड़े फौजी भी जो हैं होते हैं वो भी कहते हैं भाई आर्मी की जॉब नहीं, वो सेवा है। जब तुम्हें सेवा करनी है तो दिल से करो, भले 4 साल के करो। भगवान की पूजा हम पूरे दिन तो करते नहीं है, 1 घंटा करते हैं ना दिन में, तो वैसे ही ये भी है, और सबको मौका मिलेगा। और देखा आपने किस तरीके से दिल्ली के युवाओं ने बोला कि आज जो अग्निपथ परीक्षा, अग्निपथ जो स्कीम लॉन्च करी गई है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ ने कहा सही है, कुछ ने कहा गलत है, कुछ ने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही है, कुछ ने कहा वो गलत है, कुछ ने कहा कि देश सेवा होती है वो पैसे के लिए नहीं तोला जा सकता। मगर अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इसमें कोई चेंजेस करती है या वापस लेती है या अपने फैसले पर अड़ी रहती है। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।